दो नेताओं की एक मुलाकात, दिल्ली के सत्ता गलियारों में अचानक बढ़ी हलचल, प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई ऐसी बैठक जिसने पूरे देश की राजनीति का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ फिल्मी दुनिया से राजनीति में आए तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री थलापति विजय। क्या यह सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात थी या फिर दक्षिण भारत की राजनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत? आखिर बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई? तमिलनाडु के विकास को लेकर कौन कौन से मुद्दे उठाए गए और क्यों सोशल मीडिया पर हैशटैग विजय मीट्स मोदी तेजी से ट्रेंड करने लगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय ने 27 मई 2026 को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। यह बैठक नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने राज्यों और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय पर चर्चा की। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस मुलाकात की खबर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि थलापति विजय दक्षिण भारत की राजनीति में एक नया चेहरा है जो पहले फिल्मी दुनिया से जुड़े रहे और अब जनता की सेवा में सक्रिय हो गए हैं। बैठक दिल्ली के प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई, जहां विजय ने औपचारिक शिष्टाचार के तौर पर प्रधानमंत्री से भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे का अभिवादन किया और कुछ देर तक बातचीत की। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस मुलाकात में तमिलनाडु के विकास, केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन और राज्य की विभिन्न मांगों पर विचार विमर्श हुआ। थलापति विजय का राजनीतिक सफर पिछले कुछ वर्षों में काफी तेजी से आगे बढ़ा है। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में जनता का भरपूर समर्थन हासिल कर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो रहा है, क्योंकि वे अब राज्य की जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ यह पहली औपचारिक मुलाकात थी, जिसे राजनीतिक गलियारों में सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। इस बैठक के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ दलों ने इसे केंद्र और राज्य के बीच सहयोग का अच्छा उदाहरण बताया, जबकि कुछ विपक्षी दलों ने सवाल उठाए कि इस मुलाकात में राज्य के हितों की कितनी रक्षा हुई। आम जनता में भी मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। तमिलनाडु के कई इलाकों में लोग इस मुलाकात को राज्य के विकास के लिए फायदेमंद मान रहे हैं, खासकर कृषि, उद्योग और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में। दिल्ली की इस मुलाकात की चर्चा अभी भी जारी है। अगर आप इस विषय पर अपनी सोच रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके अनुसार यह मुलाकात तमिलनाडु की राजनीति को कैसे प्रभावित करेगी। इस मुलाकात से पहले थलापति विजय ने शपथ ग्रहण समारोह में राज्य की जनता से वादा किया था कि वे भ्रष्टाचार मुक्त और विकासोन्मुखी सरकार चलाएंगे। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की ओर से भी विभिन्न केंद्रीय योजनाओं जैसे आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना और जल जीवन मिशन को तमिलनाडु में बेहतर तरीके से लागू करने पर जोर दिया गया है। बैठक में इन मुद्दों पर विस्तार से बात हुई। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह मुलाकात राष्ट्रीय स्तर पर दक्षिण भारत की राजनीति को नए आयाम दे सकती है। तमिलनाडु हमेशा से अपनी अलग पहचान रखने वाला राज्य रहा है और यहाँ की राजनीति भाषा, संस्कृति और स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित रही है। विजय जैसे नए चेहरे का मुख्यमंत्री बनना युवा वोटरों में उत्साह पैदा कर रहा है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विजय को राज्य की प्रगति के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। विजय ने भी केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि वे राज्य और केंद्र के बीच सामंजस्य बनाए रखेंगे। इस मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जहां लोग दोनों नेताओं के हाथ मिलाते हुए देख रहे हैं। तमिलनाडु की वर्तमान स्थिति को समझें तो राज्य में हाल के वर्षों में औद्योगिक विकास काफी हुआ है, लेकिन कृषि क्षेत्र में चुनौतियां बनी हुई हैं। सूखा, जल संकट और किसानों की आय जैसे मुद्दे प्रमुख रहे हैं। केंद्र की कई योजनाएं राज्य में लागू हैं, जिन पर अब और तेजी लाने की जरूरत है। इस बैठक में इन विषयों पर फोकस हुआ। देश भर के राजनीतिक विशेषज्ञ इस मुलाकात को 2026 के बाद की राजनीति का शुरुआती संकेत मान रहे हैं।
विपक्षी दलों जैसे कांग्रेस और द्रविड़ पार्टियों ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि विजय राज्य के हितों की रक्षा करेंगे, न कि केंद्र के दबाव में आएंगे। वहीं सत्ताधारी दल के समर्थकों का मानना है कि यह मुलाकात राज्य के लिए नई संभावनाएं खोलेगी। जनता की प्रतिक्रियाओं की बात करें तो चेन्नई, कोयंबटूर, मदुरई जैसे बड़े शहरों में लोग सकारात्मक हैं। कई युवा मतदाता विजय को बदलाव का प्रतीक मानते हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग जैसे हैशटैग विजय मीट्स मोदी ट्रेंड कर रहे हैं, जहां लोग अपनी अपेक्षाएं व्यक्त कर रहे हैं। इस बीच तमिलनाडु सरकार ने बैठक के बाद कुछ आधिकारिक बयान जारी किए हैं, जिनमें सहयोग बढ़ाने की बात कही गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से भी संक्षिप्त जानकारी साझा की गई कि मुलाकात सौहार्दपूर्ण रही। राज्य की अर्थव्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार सृजन जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। विजय ने प्रधानमंत्री को राज्य की मौजूदा चुनौतियों से अवगत कराया और सहायता मांगी। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए लगता है कि भारतीय राजनीति में नए चेहरों का उदय हो रहा है, जो पारंपरिक दलों के बाहर से आ रहे हैं। थलापति विजय का यह सफर फिल्म इंडस्ट्री से राजनीति तक पहुंचने का उदाहरण है। देश के विभिन्न हिस्सों में इस मुलाकात को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। उत्तर भारत में कुछ लोग इसे दक्षिण और उत्तर के बीच पुल के रूप में देख रहे हैं। वर्तमान में तमिलनाडु में सरकार स्थिर है और विजय कैबिनेट का गठन पूरा हो चुका है। केंद्र के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। इस बैठक के बाद आने वाले दिनों में और अधिक विकास कार्यों की घोषणाएं हो सकती हैं। जनता इन पर नजर रखे हुए है। राजनीतिक स्थिरता और विकास के लिए यह मुलाकात एक सकारात्मक कदम साबित हो सकती है। अंत में यह कहा जा सकता है कि लोकतंत्र में ऐसे संवाद बेहद जरूरी हैं। थलापति विजय और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात राज्य और केंद्र के बीच बेहतर भविष्य की नींव रख सकती है। उम्मीद है कि इससे तमिलनाडु की जनता को फायदा होगा और देश की राजनीति में सकारात्मक माहौल बनेगा। उम्मीद है आपको दोस्तों विजय थलापति और मोदी की मुलाकात के बारे में जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। अगर ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट खबर या लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।